ये लोग जंग के लिए तैयार थे और तभी वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और तभी इसी दौरान इन पर हमला करने के लिए कुछ आदमखोर भी आ जाते हैं। ये आदमखोर बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे और ये एक जिस्म के अंदर दो दो फंसे हुए थे। ये आदमखोर यहाँ पर आते ही इन पर जोरदार हमला करते हैं, जिससे ये लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और फिर ये इनको रोकने के लिए उनके लिए वहाँ पर आग लगाते हैं। लेकिन वो लोग भी हार नहीं मानते और वहाँ पर उनके साथ लड़ते ही रहते हैं और तभी वो अपने मंजनीकों के जरिए भी उन पर हमला करते हैं और यहाँ पर इस फाइट के दौरान इनका बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। ये आदमखोर बहुत ही ज्यादा बड़े और बहुत ज्यादा ताकतवर थे और तभी हम उस आदमी को देखते हैं जिसने इन आदमखोरों को आज़ाद किया था और तभी वहाँ पर एक और शख्स आता है जो कि इसे रोकने के लिए आया था। और ये आदमी जिसने आदमखोर को आज़ाद किया था, इसने इसके बेटे को भी यहाँ पर बंदी बनाया हुआ होता है और तभी वो उसे कहता है कि तुमने मेरे बेटे को कुछ नहीं कहना। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं कहूँगा और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो इसके बेटे को कहता है कि कोई तुम्हारे सामने तुम्हारे बाबा को मारे तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। तभी वो लड़का यहाँ पर रोने लगता है और फिर इसके बाद इन दोनों के दरमियान यहाँ पर लड़ाई होना शुरू हो जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा देर तक एक दूसरे के साथ यहाँ पर लड़ते रहते हैं। ये आदमी जिसने आदमखोरों को आज़ाद किया था, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और इसके पास शक्तियाँ भी मौजूद होती हैं। ये यहाँ पर उसके बेटे के सामने उस आदमी को बहुत ही ज़्यादा पीटता है और वहाँ पर आदमखोर भी इंसानों को इस तरह मार रहे थे जैसे ये उनके लिए चींटी के बराबर हों। और इसके बाद वो उसके बेटे के सामने उसका सर पत्थर पर रखकर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से मारता है, जिससे वो पत्थर भी टूट जाता है। लेकिन ये जैसे ही इसके वालिद को मारने वाला होता है, तभी ये एक लोहे का रॉड लेकर उसके पीछे आ जाता है और इस आदमी को मालूम हो जाता है और ये लोहे का रॉड जैसे ही उससे लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, तभी इसका वालिद इस पर हमला कर देता है और फिर वो नीचे गिरते ही एक चाकू निकालकर इसके सीने के अंदर घुसा देता है। और फिर यहाँ पर कुछ देर लड़ाई करने के बाद ये उसको वहीं पर उसके अंदर जादुई छड़ी घुसाकर उसको मार डालता है और फिर इसका सारा जिस्म वहीं पर राख बनकर नीचे गिर जाता है। और फिर ये उस जादुई छड़ी को उठा लेता है और फिर एक बहुत बड़े राक्षस को मारने के लिए ये वहां से निकल पड़ता है। और फिर इसके कुछ साथी भी उस बड़े से राक्षस को मारने के लिए अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इनके पास भी बहुत ही खतरनाक शक्तियां थी, लेकिन ये उस बहुत बड़े राक्षस का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो इन पर इतना जोरदार हमला करता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तबाही हो जाती है और इनको अपनी जान के लाले फट जाते हैं। और फिर ये उड़ने वाला घोड़ा लेकर और अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और तभी इसके साथी इसकी मदद करते हैं और वो अपनी शक्ति के जरिए उस राक्षस पर हमला करते हैं, जिससे वो थोड़ा नीचे गिर जाता है और ये भी मौके का फायदा उठाते हुए उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और तभी वो उड़ता हुआ सीधा ही इसके मुंह के अंदर दाखिल हो जाता है और वो थोड़ा ही अंदर जाकर उस जादुई तलवार को उसके जिस्म के अंदर जोर से फेंकता है और इसके बाद ये राक्षस वहां पर तबाह होना शुरू हो जाता है और फिर एक बहुत बड़े धमाके के साथ ये वहीं पर खत्म हो जाता है।